गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पिछले अवधि में इनामदारों के सम्मेलन में यह लेसन देख रहे थे। तो इस पाठ में क्या है, ईमानदारों का सम्मेलन है, लेकिन एक एक चीजें वहां क्या है गायब हो रही थी, यानी चोरियां हो रही थी। जैसे कि पहले दिन लेखक के चप्पलें गायब हुई और कमरे में जो चादर थी वो गायब हो गई। कुल 3 चादर लेखक के क्या है गायब हो गई। और अब लेखक का धूप का चश्मा भी गायब हो गया है। तो बाजू वाले कमरे में से एक प्रतिनिधि का क्या है ब्रीफकेस गायब हुआ था। उसमें कुछ कागजात थे, अगर पैसे होते तो नहीं मिलता, कागजात है तो जरूर मिलेगा, इसे लेखक कहते हैं। अब लेखक का धूप का चश्मा गायब हुआ है। तो उस धूप का चश्मा एक प्रतिनिधि पहना हुआ है। पिछले दिन यानी उसने नहीं पहना था, तो उस दिन वो चश्मा पहनकर, धूप का चश्मा पहनकर लेखक से ही पूछताछ करने आया है कि आपका धूप का चश्मा गायब हुआ है, इसे मैंने सुना है। तो यहाँ बहुत चोरियां हो रही है, इसे कह रहा है वो। तो आगे हम देखेंगे। देखिए बच्चों, वह धूप का चश्मा लगाए थे, यानी जो लेखक को पूछने आया था उसी ने ही लेखक का ही धूप का चश्मा पहना हुआ था। मुझे याद था एक दिन पहले वह धूप का चश्मा नहीं लगाए थे। मैंने देखा जो चश्मा उन्होंने लगाया था वह मेरा ही था। लेखक को याद था कि पहले दिन उन्होंने वो धूप का चश्मा नहीं लगाया था, लेकिन दूसरे दिन उन्होंने क्या है धूप का चश्मा लगाया था। वो किसी और का नहीं या उनका नहीं था, तो वो लेखक का ही धूप का चश्मा था। कहने लगे आपने चश्मा लगा ही नहीं था। मैंने कहा रात को क्या चांदनी में धूप का चश्मा लगाया जाता है? मैंने कमरे के टेबल पर रख दिया था। वो प्रतिनिधि लेखक से क्या कहता है कि आपने तो पहले दिन क्या है धूप का चश्मा नहीं लगाया था। तो लेखक उसे वापस जवाब देते हैं कि क्या चांदनी धूप में कोई धूप का चश्मा, चांदनी में कोई धूप का चश्मा लगाता है? चांदनी में यानी रात को कोई धूप का चश्मा लगाता है? ऐसे लेखक उस प्रतिनिधि से पूछते हैं। वह बोले कोई उठा ले गया होगा। वही प्रतिनिधि लेखक से कहता है कि शायद किसी ने उठा लिया होगा, किसी ने लिया होगा। मैं उन्हें देख रहा था और वह मेरा चश्मा लगाए इत्मीनान से बैठे थे। इत्मीनान यानी भरोसा, विश्वास। वो लेखक का ही चश्मा पहनकर आराम से क्या है वो बैठे थे। तीसरे दिन रात को लौटा तो कुछ हरारत थी, थोड़ी ठंडी ठंडी भी थी। तीसरे दिन क्या हुआ, लेखक सम्मेलन सब छोड़कर, यानी सम्मेलन में जब वो गए थे, वापस रात को जो कमरे में वापस लौटे तो उन्हें क्या है थोड़ी सी हरारत यानी हल्का सा ज्वर, बीमार थे यानी बुखार आया था उन्हें, और उन्हें थोड़ी ठंड भी लग रही थी। मैंने सोचा बिस्तर से कंबल निकाल लो, पर कंबल भी गायब था। लेखक को थोड़ा बुखार आया था, इसके वजह उन्हें ठंडी लग रही थी, इसलिए वो क्या करते हैं कि कंबल ओढ़ेंगे। लेकिन क्या हुआ, कंबल भी गायब था। फिर हल्ला हुआ। हल्ला यानी शोर। स्वागत समिति के मंत्री आए, कई कार्यकर्ता आए। मंत्री कार्यकर्ताओं को डांटने लगे, तुम लोग क्या करते
सकते हो, तुम्हारी ड्यूटी यहाँ है, तुम्हारे रहते चोरियां हो रही है, यह ईमानदारों का सम्मेलन है। बाहर यह चोरी की बात फैली तो कितनी बदनामी होगी। देखो बच्चों, वहां सब ईमानदार लोग आए हैं, लेकिन एक एक करके चोरियां हो रही थी चीजों की। अगर यही बात सब जगह फैल गई तो क्या है, जिन्होंने इस सम्मेलन का आयोजन किया है उनकी बहुत बड़ी बदनामी होगी, ऐसे वो कार्यकर्ता कहता है। कार्यकर्ताओं ने कहा, हम क्या करें, अगर सम्मानीय डेलीगेट यहाँ वहां जाए तो क्या हम उन्हें रोक सकते हैं? तो वहां का कार्यकर्ता क्या कहता है, यानी समिति मंत्री कहते हैं, समिति के मंत्री यानी जिन्होंने यह सम्मेलन क्या है किया था, वो मंत्री कार्यकर्ताओं को डांटते हैं। अगर यह चोरियां हो रही है चीजों की, अगर सब जगह यह बात फैल गई तो हमारी बदनामी होगी। तब वहां का आयोजन करता क्या कहता है, हम क्या करें साहब, अगर यहाँ आए हुए डेलीगेट यहाँ वहां घूमते हैं तो हम उन्हें रोक नहीं सकते, तो हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे वो कार्यकर्ता कहते हैं। मंत्री ने गुस्से से कहा, मैं पुलिस को बुलवाकर यहाँ सबकी तलाशी करवाता हूँ। तब मंत्री गुस्से में आकर कहते हैं कि मैं अभी पुलिस को बुलवाता हूँ और सबकी तलाशी करवाता हूँ। तब लेखक क्या समझाते हैं, देखिए, ऐसा हरगिज मत करिए, ऐसा हरगिज यानी ऐसा मत कीजिए, ऐसी भूल मत कीजिए। ईमानदारों के सम्मेलन में पुलिस ईमानदारों की तलाशी ले, यह बड़ी अशोभनीय बात है। फिर इतने बड़े सम्मेलन में थोड़ी गड़बड़ी होगी ही। लेखक क्या कहते हैं, वही वो उस सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे, गेस्ट थे, तो वो क्या कहते हैं वहां के मंत्री को, आप पुलिस को मत बुलवाइए, क्योंकि अगर पुलिस आए, यह तो ईमानदारों का सम्मेलन है, और अगर पुलिस आए तो क्या हो जाएगा, हमारी बदनामी हो जाएगी, और यह शोभनीय नहीं है, अशोभनीय बात है। इसीलिए इतने बड़े सम्मेलन है, इतना बड़ा सम्मेलन सभा है, तो थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। एक कार्यकर्ता ने कहा, तलाशी किनकी करवाएंगे, आधे के लगभग डेलीगेट तो किराया लेकर दोपहर को ही वापस चले गए हैं। एक कार्यकर्ता क्या कहता है कि आप किन किन की तलाशी लेंगे, क्योंकि थोड़े कार्यकर्ता तो यानी थोड़े प्रतिनिधि तो क्या है, किराया लेकर चले गए हैं। रात को पहनने के लिए कपड़े सिरहाने दबाकर सोया। लेखक क्या करते हैं, रात को कपड़े को क्या कहाँ दबाकर सोते हैं, सिरहाने, सिरहाने यानी तकिया, तलेदिन बोलते वाला ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವರು ಮಲಗ್ತಾರ। पहनने के कपड़े सिरहाने दबाकर सोया। नई चप्पल और शेविंग का डब्बा बिस्तर के नीचे दबाया। देखिए बच्चों, लेखक के चीजें सब गायब हो रही थी, इसीलिए लेखक क्या करता है, रात को जब सोने का वक्त हुआ तब वो क्या करते हैं, अपने कपड़े सब सिरहाने यानी तकिए के नीचे रखकर सोते हैं। और नई चप्पल उन्होंने फिर नई चप्पल खरीदी थी, वो चप्पल और शेविंग का डब्बा जो है वो बिस्तर के नीचे रखते हैं। सुबह मुझे लौटना था, मुझे उन लोगों ने मुझे अच्छा पैसा दिया, मैंने सामान बांधा। मंत्री ने कहा, परसाई जी गाड़ी आने में देर है, चलिए स्वागत समिति के साथ अच्छे होटल में भोजन हो जाए, अब ताला लगा देते हैं। सब सम्मेलन हुआ,
इसीलिए लेखक जाने के लिए तैयार हो गए। सुबह जाने के लिए वो उन्होंने सब सामान पैक कर दिया, लेकिन गाड़ी आने में देर थी। इसीलिए मंत्री क्या कहते हैं कि परसाई जी, गाड़ी आने में बहुत देर है, तो हम जाकर क्या करेंगे, होटल में खाना खाएंगे। अब आप ताला लगा सकते हो। पर ताला भी गायब था, ताला तक चुरा लिया। गजब हो गया। लेखक कमरे को ताला लगाने के लिए उन्होंने ताला ढूंढा, तो ताला भी गायब था। यानी वहां जो प्रतिनिधि डेलीगेट आए थे, उन्होंने ताला भी क्या है, चुरा कर वो ले गए थे। गजब हो गया। गजब यानी आश्चर्य। मैंने कहा, रिक्शा बुलाइए, मैं सीधा स्टेशन जाऊंगा, यहाँ नहीं रुकूंगा। लेखक क्या कहते हैं कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अभी आप रिक्शा बुलवाइए, मैं सीधे स्टेशन चला जाऊंगा। मंत्री हैरान थे, बोले, ऐसा भी क्या नाराजगी है, ऐसा भी क्या नाराजगी, आप नाराज क्यों होते हो? फिर ये ऐसे मंत्री कहता है। लेकिन मंत्री की बात लेखक नहीं सुनते। नाराजगी कतई नहीं, ನನಗೆ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ अंदरू आदरू। बात यह है कि चीजें तो सब चुरा ली गई, ताला तक चोरी में चला गया। अब मैं बचा हूं, अगर रुका तो मैं ही चुरा लिया जाऊंगा। लेखक क्या कहते हैं कि यहाँ एक एक करके सब गायब हो रहे हैं, चोरियां हो रही है, इसीलिए कमरे का ताला तक उन्होंने नहीं छोड़ा। अगर मैं यहाँ रहा तो मैं भी चुरा लिया जाऊंगा, इसलिए अभी आप रिक्शा बुलाइए, मैं सीधे स्टेशन चला जाऊंगा। इस तरह मंत्री क्या है, मंत्री से परसाई जी यानी लेखक कहते हैं। तो यह हुआ ईमानदारों के सम्मेलन में, यानी ईमानदारों का सम्मेलन है, यानी सब प्रामाणिक नहीं रहते। 10 लोगों में एक प्रामाणिक निकलता है, सभी प्रामाणिक नहीं थे। कहते हैं सबको, उपदेश देते हैं सबको, वो करो, वैसे करो, अच्छा होगा, वहां वैसे करो, लेकिन सब क्या करते हैं, गलती करते ही रहते हैं। यानी प्रामाणिक तो कहते हैं, लेकिन बेईमानी करते रहते हैं। यानी थोड़े लोग अच्छे भी हैं तो बुरे भी हैं। तो बच्चों, इस तरह इस पाठ में लेखक ईमानदारों के सम्मेलन में अतिथि बनकर गए थे, लेकिन वहां लेखक भी क्या है, दूसरे दर्जे में जाकर पहले दर्जे का किराया लेना चाहते थे। और जब वो गए, वहां उन्हें फूल मालाएं पहनी गई, तो वो भी क्या सोचते हैं कि कहीं माली होगा तो यह मैं बेच लेता। यानी लेखक की बेईमानी भी यहाँ क्या है, हमें पता चलती है। और इसी तरह अन्य डेलीगेट प्रतिनिधि भी क्या है, वहाँ एक एक चीजें लेखक की ही यानी अतिथि की ही चीजें क्या है, वो चुरा कर ले गए हैं। तो बच्चों, इस तरह इस पाठ में क्या है, ईमानदारों के सम्मेलन में सब ईमानदार आए थे, लेकिन वो एक एक चीजों की चोरियां हो रही थी। तो बच्चों, यह पाठ हुआ है। देखिए बच्चों, पाठ ध्यान से एक बार पढ़िए, समझ में नहीं आया तो और एक बार पढ़िए, और जब ऑनलाइन लेते हैं तब आपके कुछ पूछना है, डाउट्स है तो आप क्या है, पूछ सकते हो। समझ में आया बच्चों? धन्यवाद।